आज हम लोग इस वीडियो में समूचे के प्रकार के अंतर्गत घात समूचे के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको उपसमुच्चय, यथार्थ या उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग घात समुच्चय या इसको शक्त समुच्चय या शक्ति समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में हम पावर सेट कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस मैं परिभाषा देने के पहले मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर दूं। जैसे मान लिया कि ए एक सेट है और इस सेट में मान लिया कि ए और बी दो सदस्य हैं, ठीक है। अब बताइए कि एक एक कितने उप समुच्चय होंगे। हमने आपको बताया है कि यदि किसी समुच्चय में n सदस्य हैं तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। तो यहाँ दो गो, यहाँ देख रहे हैं कि a और b इस समुच्चय में 2 सदस्य हैं, इसलिए इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 2 यानी 4 होगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके चारों उप समुच्चय को पहले लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम एक एक सेट का एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लिया कि जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कोई वो सिंगलटन सेट बनेगा ए बी। देखिए, एकों को एलिमेंट का हम सेट बनाते हैं, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं या एकल समुच्चय कहते हैं। दो को लेकर चलते हैं तो ए और बी दो ही हैं, जिसको हम एस भी लिख सकते हैं। ए और बी इसको हम पेयर सेट कहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो ये जितने इसके उप समुच्चय हैं, इन सभी उप समुच्चय को अगर हम एक समुच्चय में डाल देते हैं, एक अलग से मिडिल ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए का शक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कोई भी एक सेट है और उसके जितने सदस्य हैं 2 के पावर करेंगे तो उप समुच्चयों की संख्या है। सभी उप समुच्चय को लिखेंगे और उस सभी उप समुच्चय का एक सेट बनाएंगे। वही सेट ए सेट का शक्त समुच्चय या शक्ति समुच्चय कहेंगे या घात समुच्चय कहेंगे। और घात समुच्चय को हम कौन चीज़ से डिनोट करेंगे, पी ए से डिनोट करेंगे। या हम इसको कौन चीज़ डिनोट करेंगे, 2 के पावर ए से। यही क्या है, इसका शक्ति समुच्चय है। इसी को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए देखिए, समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय ए का शक्त समुच्चय कहलाता है या घात समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? हमने लिखा है कि समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। यहाँ आपने देखा उदाहरण में ए में 2 सेट हैं, ए में 2 सदस्य हैं और एककों का 2 समुच्चय बना। दोनों को लेकर के जो खुद हम ए भी यहाँ लिख सकते हैं एक समुच्चय, और फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसको हम, इसका जो कलेक्शन हमने किया, इसको हम क्या कहते हैं, ए का पावर सेट कहेंगे या घात समुच्चय कहेंगे, जिसको हम 2a से भी डिनोट करेंगे और pa से भी डिनोट करेंगे।
तो आइए देखिए, समुच्चय ए के घात समुच्चय को संकेत में पी ए, इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए या 2k पावर ए, इसको भी हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? हम इसको ऐसे लिखेंगे, सांकेतिक रूप में हम इसको लिखेंगे पी ए। ध्यान दीजिएगा, पी ए क्या है? ए के जितने उप समुच्चय हैं उसका कलेक्शन है या संग्रह है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिए, कैपिटल एक्स हमने लिखा है, क्यों? क्योंकि शक्ति समुच्चय में जो भी सदस्य होते हैं एक समुच्चय होते हैं, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लोग सूचित करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो भी पीए के सदस्य होंगे वह सब बड़े अक्षरों से सूचित हम लोग करेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी एक्स या तो ए के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उसका उप समुच्चय होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम ए लिखे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक सदस्य है, एक सदस्य बी है, इसको हम ए लिख सकते हैं और फाई भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यही या तो ए के बराबर होगा या उसका उप समुच्चय होगा। दूसरे शब्दों में अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स। एक्स किसका मेंबर है? पीए का मेंबर है, यानी ए के घात समुच्चय का मेंबर है। तो अगर एक्स बिलोंग्स करता है किसमें? पीए में। ध्यान दीजिएगा, पीए में, इसका मतलब होगा यह सूचित करता है एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। अगर एक्स किसी सेट के शक्ति समुच्चय यानी किसी समुच्चय के शक्ति समुच्चय या घात समुच्चय का सदस्य है तो निश्चित तौर पर यह उस सेट का सबसेट होगा। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो निश्चित तौर पर क्या होगा? वह उसके शक्ति समुच्चय का एक सदस्य या मेंबर होगा। तो इस बात को, इसको हम आगे जब ऑपरेशन बतलाएंगे और थ्योरम बतलाएंगे तो वहाँ इसका प्रयोग होगा। क्लियर है? हम नोट में कुछ लिख रहे हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया, हम यहाँ एग्जाम्पल और दे रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये मान लिया कि एक सेट है, इसमें 1 2 3 सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि आप बताइए, इसलिए एन ए बराबर कितना है? एन ए का मतलब क्या होता है? समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या। नोट करिएगा, ए में सदस्यों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। और ए में कितने सदस्य हैं? ए में सदस्यों की संख्या 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। अतः ए के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितनी होगी? 2 के पावर n।
और 2 की पावर n यहाँ देख रहे हैं कब इसमें सदस्य हैं 3 गो, तो हम 2 की पावर हम लिख सकते हैं कितना na। तो a में सदस्यों की संख्या है और a में सदस्यों की संख्या कितनी है 2 की पावर 3। देखिए 3 है तो 2 की पावर 3 होगा और 2 की पावर 3 बराबर कितना होगा 8। यानी a के 8 उप समुच्चय होंगे। तो जैसे हम सभी उप समुच्चयों को क्या करते हैं एक संग्रह करते हैं, यानी इन सभी उप समुच्चयों को एक और मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं, तब क्या बन जाता है एक आसक्त समुच्चय बन जाता है। तो हम लिख रहे हैं इस अब पीए का मतलब एक आसक्त समुच्चय, चाहे ए का घात समुच्चय, और ये बराबर हमारा होगा, हम एककों का सेट बनाएंगे, सिंगलटन सेट पहले बताएंगे जिसको एकल समुच्चय कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 दो का लेकर बनाएंगे जिसको हम पेयर सेट कहते हैं। 1 2 1 3 2 3 एको उप समुच्चय छूटना नहीं चाहिए। अब तीनों को लेकर चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, चाहे 1 2 3 लिखेंगे। मैं बताया हम लोगों ने देखा है कि 2 3 या 3 2 नया सेट नहीं बनेगा, 1 3 3 1 नया सेट नहीं बनेगा। कोई भी एलिमेंट अगर एक सेट में हो उसी वही एलिमेंट्स हैं तब नया सेट नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब एक होता है। और आप देख रहे हैं कि एक और उप समुच्चय होता है कौन फाई। फाई का मतलब आप जानते हैं, फाई का मतलब होता है एक सेट है लेकिन इसमें कोई सदस्य नहीं होता, इसको नल सेट कहते हैं। तो हम इस पूरे देखिए कितना हो गया काउंटिंग में, याद रखिए ए में 3 सदस्य हैं तो इसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी 8 2 की पावर 3, यानी ए के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या के समुच्चय को हम क्या कहते हैं शक्ति समुच्चय कहते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हम क्या करेंगे एक कलेक्शन इसका करेंगे, यानी मिडिल ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो हमारा होगा क्या कहलाएगा ए का घात समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है और ये सेट क्या है फाई है। अब बताइए कि फाई का हमको क्या करना है शक्ति समुच्चय निकालना है। अब देख रहे हैं कि फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, फाई को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें कौन सदस्य है 0 है, नई सदस्य है, नल सेट है। तो हमारे बताइए कि उप समुच्चयों की संख्या होगी कितनी, इसलिए सिंस इन ए बराबर 0 इसलिए ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 का मतलब होगा 1। ठीक है, 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी ये इसका शक्ति समुच्चय में सदस्य होंगे। अतः हम लिखेंगे पी ए बराबर कितना, खुद वही एक एलिमेंट होगा फाई होगा, यही इसका शक्ति समुच्चय होगा। एक क्योंकि 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही क्या होगा एक आसक्त समुच्चय होगा। क्लियर है। अगला हम उदाहरण दे रहे हैं, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए कि एक सेट है, इसका सदस्य ए है, बी है, चलिए 2 ही मान लेते हैं। अब देखिए एक्स में 2 सदस्य है, एक क्या है
सदस्य और एक दूसरा जो सदस्य है खुद एक सेट है। हमको इससे मतलब नहीं है कि वह सदस्य सेट है कि नहीं है, हमको उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अब इसको हम एक सदस्य के रूप में मानेंगे। तो देखिए, तो सिंस एन एक्स कैपिटल एक्स है, एन एक्स बराबर कितना 2, इसलिए एक्स के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना 2 की पावर 2 यानी 4। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या इसको हम क्या दर्शाते हैं और 2 की पावर x। ध्यान दीजिएगा, जैसे ए कोई सेट है तो पी ए का शक्ति समुच्चय, तो या 2 के पावर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर x कोई सेट है तो px का मतलब होगा x का घात समुच्चय या x का पावर सेट या शक्ति समुच्चय ही कहेंगे। और ये बराबर हम लिखेंगे ठीक पहले की तरह एककों का सेट बनाइए, सिंगलटन सेट एक, दोगों का सेट बनाइए। पहले इसका बना लीजिए, क्योंकि देखिए यह एक एलिमेंट्स के रूप में है यानी सदस्य है, तो इसको हम एक सेट के अंदर रखेंगे। इसलिए जो जिस रूप में है उसको हम एक मेंबर मान लेंगे, हो गया। फिर दोनों का एक सेट बनाएंगे, तो ए बी, तो एक ए हो गया यानी खुद वही सेट हो गया जो सेट दिया गया है। और एक आप जानते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और इसको हम क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये हमारा उसका क्या हो जाएगा घात समुच्चय बन जाता है। क्लियर है। और अब हम आपको और एक सेट बता रहे हैं, 11 नंबर इसको डालते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स। चलिए, दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए तथा बी में कोई सदस्य उभयनिष्ठ न हो, ध्यान दीजिएगा, दोनों समुच्चय ऐसे हैं कि कोई उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब इस तरह के समुच्चय को हम क्या कहते हैं असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला देखिए, ए एक सेट है, इसमें सदस्य हैं ए बी सी, तथा एक दूसरा सेट है बी डी ई एफ जी। क्या देख रहे हैं, ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी उभयनिष्ठ सदस्य नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, दोनों को असंयुक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। तो देखिए,
चूंकि ए तथा बी में कोई सदस्य उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मान लिया कि एक से एक सेट है, इसका एलिमेंट 0 है और एक वाई सेट है। ये क्या है? इस तरह से है। दोनों में क्या अंतर है? यह एक सेट है, ये सिंगलटन सेट है जिसमें 0 एक उसका मेंबर है, लेकिन इसमें क्या है? कोई सदस्य नहीं है, यानी क्या है? यह फाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? असंयुक्त होंगे। स्पष्टतः हम लिख रहे हैं x तथा y असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आइए देखिए तीसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि n एक सेट है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 को डॉट का मतलब और आगे भी, और एक हम लिख देते हैं m एक सेट लिख देते हैं, a b c डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड। अब क्या देख रहे हैं? ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। न इसमें का इसमें सदस्य हैं, न इसका इसमें, यानी कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? स्पष्टता है। n तथा m असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।